गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश प्रो क्लास। फ्रेंड्स, इंग्लिश प्रो क्लास में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, नो कि हम लोग बिहार एस टी ई टी के एग्ज़ाम जो सितंबर में ऑनलाइन होने वाला है उसका सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं। एक बात मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट है ना फ्रेंड्स, सिर्फ आप ये ना समझें कि बिहार एस टी ई टी में ही आता है, मतलब बिहार स्टेट में ही टीचर में पूछा जाता है। यह यूपी टेट के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, हरियाणा के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है, मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। मतलब किसी भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो वहाँ से क्वेश्चन उसमें पूछा जा सकता है। एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्टेट में ही नहीं पूछा जाता है। यह आप अगर किसी स्टेट के अगर 11th क्लास में हैं या 12th में हैं, आपको हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पढ़ना है तो वहाँ भी यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। जैसे बिहार में आपका 12th क्लास के एग्ज़ाम में भी, 11th क्लास के एग्ज़ाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी क्लास में बताया जा रहा है आप एक चीज़ को, एक बात को बारीकी से ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है और यह कहाँ कहाँ क्वेश्चन आ सकता है। चूँकि यह एक ऐसा नॉलेज है कि हर जगह हर मुकाम पर आता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, लिखा हुआ यहाँ क्वेश्चन, द इंग्लिश लैंग्वेज इज मच यंगर दैन। जो इंग्लिश भाषा है नो, यह यंगर है, मतलब सबसे छोटा भाषा है, सबसे बाद में आया हुआ भाषा है। संस्कृत से भी बाद में आया है, ग्रीक से भी बाद में आया है, लैटिन से भी बाद में। इस तरह से ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। समझ गया ना, जो इंग्लिश भाषा है वो सबसे बाद में आया। अब आगे लिखा हुआ है, हु वर कॉल्ड द टुगेदर एंग्लो सेक्शन। एंग्लो सेक्शन किसको कहा जाता था? तो एंग्लो सेक्शन जो है एंगल्स को कहा जाता था, सेक्शंस को कहा जाता था, जुट्स को कहा जाता है। एक बात और भी आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स, कि एंग्लो सेक्शन वर कॉल्ड जर्मनिक पीपल। एंग्लो सेक्शन किसे कहा जाता था? जर्मनी के लोगों को कहा जाता था। तो ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, द एंग्लो सेक्शन इन्वेडेड इंग्लैंड इन द 5th सेंचुरी। जो एंग्लो सेक्शन के लोग थे वह इंग्लैंड पे आक्रमण किए। इन्वेडेड का मतलब आक्रमण किए 5वीं शताब्दी में, और यही कारण है कि 449 से लेकर 10 अच्छी, और यहाँ जब आक्रमण किए तो यहाँ नाम रख दिए इंग्लैंड, और यहाँ से इंग्लिश भाषा आने लगी। जर्मनी के लोग थे एंग्लो सेक्शन। आप कह सकते हैं कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, जो हम लोग आज अंग्रेजी बोलते हैं, केम फ्रॉम द स्पीच ऑफ जर्मन ट्राइब्स। जर्मन के कबीले से आया हुआ यह लैंग्वेज। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हु गेव द इंग्लैंड इट्स नेम एंड लैंग्वेज। किसने इंग्लैंड का नाम दिया था और वहाँ का लैंग्वेज दिया था? तो एंग्लो सेक्शन ने दिया था। आपको पता होना चाहिए, जब 449 में एंग्लो सेक्शन ने जब इन्वेड किया, आक्रमण किया, तो उस जगह का नाम इंग्लैंड दे दिया और वहाँ की लैंग्वेज हो गया इंग्लिश। ओके फ्रेंड्स, अब आपको ध्यान देना, द टर्म इंग्लिश यहाँ लिखा है LISC वाज डिराइव्ड फ्रॉम द नेम। यह कहाँ से लिया गया है? तो ये इसमें ऑप्शन नॉन ऑफ दीज होगा, क्योंकि इसमें अगर ऑप्शन दिया रहता, क्या ऑप्शन दिया रहता है फ्रेंड्स? अगर इंग्लिश दिया रहता LISH तो वहाँ से डिराइव किया गया है, मतलब इसको ड्राइव किया गया है। पुराना ओल्ड लैंग्वेज में LISC बोला जाता था। चलिए फ्रेंड्स, तो आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड कवर्स। ओके फ्रेंड्स, ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जैसे इंग्लिश को 3 फेजेज में बांटा गया है, 3 फेजेज। ओल्ड इंग्लिश, OE ME का मतलब मिडिल इंग्लिश, एंड ME का मतलब मॉडर्न इंग्लिश। ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो आप जान लीजिए कि इंग्लिश का जो ओल्ड पीरियड है वह AD 449। AD का मतलब कभी कभी परीक्षा में पूछा जाता है किसी कंडीशन में। एनो डोमिनी मतलब आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। अब BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, है ना, ईसा मसीह पूर्व। और AD का मतलब एनो डोमिनी आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट। क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह के डेथ के बाद। तो 449 से लेकर 1066 तक के ईस्वी को ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। समझ गए। अब मिडिल इंग्लिश पीरियड आपका 1066 से होना चाहिए, लेकिन 1066 से लेकर 1150 तक कोई कार्य नहीं हो पाया था। अब कोई रीज़न रहा होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे अकाल पड़ गए थे। तो आप समझ लीजिए कि मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू हुआ। मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू आपका 1150 से लेकर 1500 तक के ईस्वी को मिडिल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, जो बहुत बार परीक्षा में आता है, ठीक है ना।
एंड 1500 ईस्वी से लेकर आज तक के पीरियड को मॉडर्न इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। समझ गए? ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड और आपका क्या है फ्रेंड्स, मॉडर्न इंग्लिश पीरियड। अब क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट इन इंग्लैंड टू रिप्लेस इन, जो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट है इंग्लैंड में रिप्लेस किए थे 1066 ईस्वी में। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड द टू मेजर इन्फ्लुएंसेस वेयर, एंड ओल्ड इंग्लिश पीरियड में दो बड़े लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ऑप्शन सी हो जाएगा, लैटिन एंड स्कैंडिनेवियन लैंग्वेज का। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अबाउट डैश क्रिश्चियनिटी बिगेन टू स्प्रेड इन इंग्लैंड, किस शताब्दी में, लगभग किस शताब्दी में इंग्लैंड में क्रिश्चियनिटी जो है पूरी तरह से फैल गया? तो AD 600 से, है ना, 6 शताब्दी में। ओके, यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, देखिए लिखा है द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ, यहाँ एरा लिखा हुआ है, कट गया है, इसके लिए सॉरी। तो जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड में सबसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है किंग अल्फ्रेड के समय कहा जाता है, क्योंकि जिस समय सबको लगता था कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, जो किंग अल्फ्रेड थे बहुत स्कॉलर थे, विदेश से बहुत सारे स्कॉलर्स को बुलवा कर उन्होंने अच्छी अच्छी रचनाएं करवाया और भी सारे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने क्या किया, रचा और लिखा खुद। तो इस तरह से आप गोल्डन पीरियड किसको कह सकते हैं फ्रेंड्स? किंग अल्फ्रेड को गोल्डन इंग्लिश पीरियड ओल्ड इंग्लिश में याद रखना है। अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। अब आइए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं जो आपको ध्यान देना है। लिखा हुआ है डैश हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव स्पीकर्स, इस लैंग्वेज में कौन ऐसा लैंग्वेज है जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है लार्जेस्ट लेवल पे, नेटिव लेवल पे? तो आप कह सकते हैं चाइनीज, मैड्रिन चाइनीज जो है सबसे ज़्यादा बोली जाती है। ओके, इन द UK, USA, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओके फ्रेंड्स, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश, तो आप कह सकते हैं क्या, मदर टंग। आप UK की बात करिए, USA की बात करिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लिश बोली जाती है मातृभाषा के रूप में। किस भाषा के रूप में फ्रेंड्स बोली जाती है? मातृभाषा के रूप में। भाई हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। इन इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, है ना, इसके बाद यहाँ कट गया है बोस्टवाना लिखा है ना, और भी सारा देश, इंग्लिश इज स्पोकन अ सेकेंड लैंग्वेज। अब यहाँ परीक्षा में आता है क्वेश्चन, किसी भी लेवल के एग्जाम में अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आएगा तो आएगा कि यहाँ जो है भारत में यहाँ सेकेंड लैंग्वेज भी हो सकता है और ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो सकता है। अगर परीक्षा में ऑफिशियल लैंग्वेज दिया रहेगा तो आप ऑफिशियल लैंग्वेज ही मारेंगे, अगर ऑफिशियल दिया रहेगा तो सेकंड नहीं दिया रहेगा, इतना ध्यान रखना है आपको। तो आप समझ गए कि कहाँ कहाँ सेकंड लैंग्वेज होता है, इंडिया, सिंगापुर, मलेशिया, नाइजीरिया, नमीबिया, बोस्टवाना, इंग्लिश बोली जाती है सेकंड लैंग्वेज के रूप में, ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। अब आपको ध्यान देना है इंग्लिश इज ऑल्सो यूज एज अ डैश बाई द एंग्लो, है ना, क्या लिखा है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इंडिया। एंग्लो इंडियन जो है कम्युनिटी, मतलब जो बाहर से लोग आकर यहाँ इंडिया में रह रहे हैं तो वह इंग्लिश यूज करते हैं किस रूप में बाबू, किस रूप में यूज करते हैं? आपको मदर टंग के रूप में यूज करते हैं। एंग्लो इंडियन का मतलब क्या होगा? एंग्लो इंडियन का मतलब जो इंग्लिश इज ऑल्सो, एंग्लो इंडियन जो बाहर लोग हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो कौन सा यूज करते हैं? मदर टंग यूज करते हैं। अब आपको ध्यान देना है, इन चाइना, जापान, यूएई का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमीरात, सॉरी यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र अमीरात, संयुक्त राज्य अमीरात माने यूएई। सऊदी अरबिया, इजिप्ट हो, इराक हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, स्विट्जरलैंड हो, मैक्सिको हो, ब्राज़ील हो, है ना, इजिप्ट हो, यहाँ ई का मतलब हो गया इजिप्ट हो, यहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में यूज किया है। चाइना का अपना खुद लैंग्वेज है लेकिन वहाँ जो है फॉरेन लैंग्वेज के रूप में, विदेशी भाषा के रूप में इन सारे देशों में यूज किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो बताइए आज का क्लास आपको कैसा लगा? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैंने बहुत शॉर्ट टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको मैंने दिया है, और इसे भी बढ़कर क्लास और मैं लेकर आऊँगा हिस्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ड्रामा एंड ऑल्सो नॉवेल। कल का क्लास ज्वाइन करना मिस ना करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।